हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12 ठीक है कक्षा 12 का मैथ्स का 2025 का राजीव का अनसॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें 2024 से लेकर के 2018 तक के प्रश्नों का संग्रह है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2024 में जो एग्ज़ाम में जो पेपर आए हैं, जो एग्ज़ाम में जो पेपर आए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो सेट है, पहला सेट है क्लास 12 के मैथ का सेट 1 2024 और पेपर का ये जो सेट नंबर है वो 324 EX है। और इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जो भी इसमें इंस्ट्रक्शन है वो हम लोग के जो आने वाले एग्ज़ाम है 2025 उसमें भी वही सेम इंस्ट्रक्शन रहेगा। और जिस तरह का इसमें क्वेश्चन दिया गया है 2025 के एग्ज़ाम में भी सेम वैसे ही मॉडल पेपर सेम होगा। जो इस क्वेश्चन का मॉडल पेपर है वो 2025 से क्वेश्चन का भी मॉडल पेपर होगा, सेम मॉडल पेपर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, नोट में लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में एंटर करेंगे तो सबसे पहले एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आपको 15 मिनट दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। इसमें लिखा हो कि इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं, टोटल 9 क्वेश्चन दिए गए हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्न है कंपलसरी, उसको हमको सॉल्व करना है। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उसमें से कितने खंड करने हैं। यानी कि इसमें जो भी प्रश्न पत्र दिया गया, जो भी क्वेश्चन नंबर दिया गया, उसमें ऑप्शन दिया है कि अगर 5 है तो उसमें से 4 करना है या 3 करना है, तो उसमें ये उल्लेख किया गया है। उसके बाद चौथा में दिया कि प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। तो जो प्रश्न लिखे गए हैं उसके सामने लिखा गया है, जैसे कि इसमें है ये 2 नंबर का क्वेश्चन, ये 2 नंबर का है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद सबसे लास्ट इंस्ट्रक्शन है कि जो प्रश्न आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए। यानी कि जो क्वेश्चन आ रहा है उसको पहले सॉल्व करना चाहिए और जो नहीं आता है उसको हमको बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए। तो पहला है कि सभी खंड कीजिए, प्रत्येक खंड का सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें टोटल 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पहले खंड में, 1 क ख ग घ अंग। और इसमें हमको बताना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कौन सा आंसर राइट होगा। तो पहला इसमें लिखा हुआ कि यदि अवयव ए और बी के क्रम क्रमशः P गुणे Q और Q गुणे R है तो AB का क्रम बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का क है, इसमें 2 अवयव दिए गए हैं और एक का क्रम है P गुणे Q, ये A अवयव है, और B अवयव का क्रम दिया हुआ है Q गुणे R दिया हुआ है। तो हमको निकालना है AB। तो AB का मतलब दोनों का निकालना है, गुणनफल निकालना है। तो ये संभव कब होता है, जब दोनों में क्या होता है, Q एक जैसा हो, और जब Q एक जैसा होगा तभी हम उसको गुणा कर पाएंगे, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो जब हम गुणा करेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो किस क्रम में होगा, P गुणे R में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला P गुणे R। उसके बाद ख में दिया किसी बिंदु पर रेखा y बराबर x+1 की ढाल वक्र y स्क्वायर 4x के ढाल के बराबर होगी। तो बताना है कि इसमें कौन सा आंसर, कौन सी बिंदु होगी। क्वेश्चन नंबर ख, इसमें 2 समीकरण दिया है, पहला है y बराबर x+1 और दूसरा दिया हुआ है इसमें y स्क्वायर बराबर 4x। तो हम क्या करते हैं, y स्क्वायर में y का मान रख देते हैं, y बराबर x+1 है तो इसमें y का मान रख देंगे, तो हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर बराबर 4x। अब इसका प्रसार कर देंगे a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला पर। तो a स्क्वायर x स्क्वायर b स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणे x गुणे 1 बराबर 4x। तो ये हो गया हम लोग का x स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2x बराबर 4x। 4x को इधर ले जाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 4x बराबर 0, और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x माइनस 4x घटाएंगे माइनस का 2x, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। और ये किसके बराबर है, जैसे हम लोगों ने प्रसार किया था तो x+1 का होल स्क्वायर है x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और इसमें 2x जगह माइनस है तो ये हो जाएगा हम लोग का x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो जब स्क्वायर हटाएंगे 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा, तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 1। अब हमको y निकालना है, तो हम x का मान
इस वाले समीकरण में रख देंगे तो y निकल जाएगा। तो y बराबर हम लिख सकते हैं, x का मान है 1 तो 1 + 1 यानी कि 2। तो जब भी हम निर्देशांक लिखते हैं तो x y के रूप में लिखते हैं। तो x बराबर हम लोग का 1 है, y बराबर 2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1,2। तो क्वेश्चन नंबर ख का आंसर पहला होगा 1,2। उसके बाद ग में दिया कि समाकलन इंटीग्रेशन है कि √1 + sin 2x dx का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर ग, इसमें दिया है समाकलन है और √1 + sin 2x। तो हम लोग जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 और sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा गुणे cos थीटा। तो हम एक को लिख देंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के रूप में और sin 2x को लिख देंगे 2 sin थीटा गुणे cos थीटा के रूप में। तो यहाँ हो जाएगा √1 को लिख देंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, इसका मान हो गया 1 और sin 2x को लिख देंगे 2 sin x गुणे cos x। तो ये किस रूप में हो गया, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो बराबर में क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर और पूरे का रूट dx लिख देंगे। और जब स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट यानी कि कर्णी का चिन्ह हट जाएगा। तो हो जाएगा हम लोग का इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x dx। ठीक है, ब्रैकेट हटा देंगे तो हो जाएगा हम लोग का sin x dx प्लस cos x dx। sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x और cos x का होता है sin x और लास्ट में क्या लिखते हैं, कांस्टेंट c। तो आंसर हमारा हो जाएगा sin x माइनस cos x प्लस c। तो ग का आंसर कौन सा होगा, ये ग है। ग का आंसर हो जाएगा हम लोग का कौन सा, सेकेंड वाला sin x माइनस cos x प्लस c। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर घ। घ में लिखा है कि यदि सदिश 5i कैप माइनस लेमडा जे कैप प्लस 2k कैप और 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एक दूसरे पे लंब हो तो लेमडा का मान ज्ञात करना है। तो इसमें दो सदिश दिया, दो वेक्टर दिया गया है। घ है, मान लेते हैं ए वेक्टर बराबर 5i कैप माइनस लेमडा जे कैप प्लस 2k कैप और मान लेते हैं बी वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और ये दिया कि एक दूसरे पे लंब है। तो जब दो सदिश एक दूसरे पे लंब होते हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है 0। ठीक है, तो कभी भी जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर का मान होता है 1 और जब हम आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर कर देंगे तो इसका मान हो जाता है 0। उसी तरह जे वेक्टर जे कैप डॉट जे कैप इसका मान होगा 1 और फिर मान यहाँ लिख देते हैं जे कैप डॉट के वैक कैप तो इसका मान भी हो जाएगा 0। उसी तरह के कैप और के कैप का डॉट प्रोडक्ट होता है 1 और जब हम लिख देंगे के कैप डॉट आई कैप इसका मान हो जाएगा 0। यानी कि अगर सेम यूनिट वेक्टर रहेगा और उसके बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो उसका मान 1 होगा और अलग अलग रहेगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, जब लंब होंगे तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का प्रोडक्ट होता है 0। तो पहले ए का मान लिख देते हैं तो ए का हो जाएगा 5i कैप माइनस लेमडा जे कैप प्लस 2k कैप डॉट बी है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप बराबर 0। ठीक है, हम पहले i से i में गुणा करेंगे तो i कैप और i कैप का मान होगा 1 तो 5 दूनी 10, 10 गुणे 1 हो गया। उसके बाद अगर हम i से j में गुणा करेंगे तभी 0 हो जाएगा, i से k में गुणा करेंगे तभी 0 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये सब 0 हो गया। उसके बाद लेमडा जे माइनस लेमडा जे है और 2i है
तो अगर जे से आई में गुणा करेंगे तो जीरो हो गया, तो पूरा पर जीरो हो जाएगा। अब यहाँ है माइनस लेमडा जे और 3 जे, तो जे कैप और जे कैप को गुणा करेंगे तो 1 होगा, और लेमडा से 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस लेमडा गुणे 3। उसके बाद प्लस उसी तरह 2k कैप और 4k कैप, तो 4 दूनी 8 और k कैप 1 हो गया बराबर 0। बाकी जब को और सबको दूसरे गुणा करेंगे इसके अनुसार तो सब 0 हो जाएंगे। तो हो जाएगा 10 एकम 10 माइनस 3 लेमडा प्लस 8 बराबर 0। तो हो गया 10 8 18, 18 माइनस 3 लेमडा बराबर 0। 18 को लेते हैं दाएं साइड, तो माइनस 3 लेमडा बराबर माइनस 18 कट गया, तो लेमडा बराबर हो जाएगा 3 6 18, 6 आंसर हो गया। तो घ का आंसर हो गया 6। तो इसमें घ का कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा होगा। इसके बाद अंगम दिया कि अवकलन समीकरण डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये फोर्थ रूट दिया है, करनी का घात 4 है और x प्लस डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर का घात बताना है। तो इसमें देखेंगे कि किसका अधिकतम सबसे ज़्यादा घात होगा, तो इसमें घात कौन सा होगा? 4 होगा इसका आंसर। कैसे होगा मैं बता रहा हूँ इसका। अंगम में लिखा हुआ है कि डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, करनी का घात स्क्वायर रूट का घात जो वर्गमूल है उसका घात 4 है, लिखेंगे x प्लस डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर हमको इसका ये 4 हटाना हो, जैसे अगर स्क्वायर रूट होता है तो यहाँ 2 छिपा रहता है, तो स्क्वायर हटाने के लिए वर्ग करते हैं। अगर क्यूब रूट रहेगा 3 रहता है तो इसको हटाने के लिए हम 3 का घात करते हैं। तो यहाँ 4 दिया तो इसका 4 का घात करेंगे, तो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का घात 4, और ये हट जाएगा, हो जाएगा x प्लस डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये तो फलन है, तो इसमें अधिकतम घात कितना है? 4, इसका घात हो जाएगा 4। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा सभी खंड कीजिए। क में दिया कि दर्शाए कि फलन एफ एक्स बराबर x प्लस 2 यदि x इज नॉट इक्वल टू 0, x 0 के बराबर नहीं है, और 1 है यदि x बराबर 0 है। यदि x बराबर 0 दिया है तो फलन का मान 1 है, तो बताना है कि ये फलन संतत नहीं, हम लोग को सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का क, इसमें लिखा हुआ है कि एफ एक्स बराबर x प्लस 2 यदि x इज़ नॉट इक्वल टू 0, और फिर दिया हुआ है 1 यदि x बराबर है 0 के। तो फलन संतत कब होता है? कि जब LHL लिमिट, ठीक है, मान लेते हैं कि ये x टेंस टू c है, c माइनस होगा इज इक्वल टू RHL लिमिट, और ये हम लोग का एफ एक्स x टेंस टू c प्लस बराबर किसके हो? FC के हो। यानी कि हम जब LHL लिमिट निकालते हैं, RHL लिमिट निकालते हैं, और जो मान दिया है c का मान उसको रखते हैं, तीनों जब बराबर हो जाते हैं तब जो फलन होता है वो संतत होता है। तो LHL कब होता है? जब x का मान 0 से ज़्यादा हो, x का मान 0 से कम होता है। RHL कब लेते हैं? जब x का मान 0 से ज़्यादा होता है। तो पहला इसमें दिया है फलन, क्या दिया है हम लोग का? एफ एक्स बराबर है x प्लस 2। तो पहले हम निकालते हैं LHL लिमिट। तो LHL लिमिट निकालेंगे तो एफ एक्स हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू, इसमें जो 0 है, एक बार x समान 0 से ज़्यादा, एक बार 0 से कम है, जब 0 से कम होगा तो लिख सकते हैं ऐसे 0 माइनस। ठीक है, लिख देंगे एफ एक्स। तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और एफ एक्स कितना हम लोग का? x प्लस 2 है, तो लिख देंगे x प्लस 2। x बराबर 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 2 बराबर 2। उसके बाद फिर निकालते हैं RHL लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो इसमें हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, यहाँ लिखेंगे एफ एक्स बराबर, एफ एक्स हम लोग का x प्लस 2, लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और यहाँ x प्लस 2 लिख देंगे, और x समान लिखेंगे 0 के बराबर, तो हो जाएगा 0 प्लस 2 बराबर 2। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या दिया है कि f0, इसे हम दिया कि जब x बराबर 0 है तो इसका मान कितना है? 1 है। तो जब f0 निकालते हैं तो ये 1 हो जा रहा है, लेकिन लिमिट संतत या कंटिन्यूस कब होगा? जब ये FC भी बराबर हो जाए, तीनों बराबर होने चाहिए, तो इसलिए ये क्या होगा? संतत नहीं है। तो हम लिख देंगे इसमें कि
LHL लिमिट जो है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू f0, ठीक है, ये f0 के बराबर नहीं है, इसलिए फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का ख, इसमें लिखा है कि साइन इनवर्स साइन 7π/4 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर ख में दिया हुआ है कि साइन इनवर्स साइन 7π/4 का हमको निकालना है मान। तो हम लोग जानते हैं जो साइन होता है उसका मुख्य मान होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है। लेकिन अगर इसको निकालेंगे तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चेक करेंगे तो पाई जो होता है वो 180 के बराबर होता है। तो 4 से अगर 180 काटेंगे तो 45 बार में कटेगा। 45 में 7 से गुणा कर लेते हैं तो 7 बचे 35 का 5 हासिल बचल 3 7 चौका 28 3 31, कितना रहा 315, और इसका मान है -π/2 से π/2 यानी कि -90 और 90 के बीच में है। ये तो 315 आ जा रहा है, तो 315 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको 360 में से घटा देंगे, 360 में से 45 घटा देंगे। तो 60 को लिख सकते हैं 2 पाई और 45 को लिख सकते हैं π/4। तो 4 दूनी 8 और 8 पाई में से पाई घटाएंगे कितना हो जाएगा 7π/4। तो इसको लिख देंगे साइन इनवर्स साइन 2π माइनस π/4, ठीक है। अब इसके बाद जो पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस में होते हैं, इसमें साइन और कॉसेक होता है, इस वाले में टैन और कॉट होता है, इसमें कॉस और सेक होते हैं। तो ये लिखा हुआ है 360 माइनस थीटा, यानी कि चौथे चतुर्थांश में आएगा। चौथे चतुर्थांश में साइन माइनस में होता है, तो यानी कि हो जाएगा हम लोग का साइन इनवर्स साइन, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे -π/4। तो साइन से साइन तो कट गया, ठीक है, तो बचेगा कितना हम लोग का -π/4। तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर ग। तो क्वेश्चन नंबर ग में क्या लिखा है, इसमें दिया कि यदि y बराबर ae⁴x प्लस b है तो सिद्ध कीजिए कि d² y/dx² माइनस dy/dx बराबर 0, जहाँ a और b है अचर। इसमें a और b क्या दिया है, अचर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर ग में दिया हुआ है y बराबर ae⁴x प्लस b, और a और b अचर यानी कांस्टेंट है। तो जब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हो जाएगा हम लोग का dy/dx बराबर d/dx ae⁴x प्लस d/dx, ये हो जाएगा b। जो कांस्टेंट होता है, जो अचर पद होता है, उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो हम लिखेंगे dy/dx बराबर, इसमें जो कांस्टेंट है इसको छोड़ देंगे और ये हो जाएगा d/dx e⁴x प्लस इसका 0 हो गया, और e⁴x का डिफ्रेंशिएशन e⁴x ही होता है। तो dy/dx बराबर हो गया हम लोग का ae⁴x, इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर हमको क्या निकालना है, हमको इसमें सिद्ध करना है कि d² y/dx² माइनस dy/dx बराबर 0। तो dy/dx तो निकल गया, अब हमको निकालना है d² y/dx²। तो फिर से हम इसका अवकलन करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तभी हो जाएगा हम लोग का d² y/dx² बराबर, ये को छोड़ देंगे कांस्टेंट है, ये हो जाएगा d/dx e⁴x। तो e⁴x का डिफ्रेंशिएशन e⁴x ही होता है। तो d² y/dx² बराबर हो गया ae⁴x, ठीक है। अब हमको इसके बराबर 0 सिद्ध करना है, तो मैं लिखेंगे LHS बराबर d² y/dx² माइनस dy/dx, और ds² y/dx² का मान कितना है
ए पर पावर एक्स माइनस और डी वाई बटे डी एक्स का मान भी वही निकला है, ये दोनों कैंसिल हो गया, कितना हो गया 0, और ये हम लोग को इसमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन में घ में लिखा है कि अवकलन समीकरण डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर को हल कीजिए। क्वेश्चन में घ में गिवन है डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो y वाला पक्ष है इसको y की तरफ ले जाएंगे, x वाले को x तरफ ले जाएंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम दोनों पक्षों में करेंगे समाकलन, इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर तो हो जाएगा हम लोग का इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ब्रैकेट हटा देंगे तो हो जाएगा 1 वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर यहाँ हो जाएगा 1 डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो एक का इंटीग्रेशन जैसे y के पक्ष में करें तो एक का इंटीग्रेशन y होगा, x के पक्ष करेंगे तो x हो जाएगा, तो हो जाएगा y प्लस, और इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, इससे फार्मूला होता है x पावर n dx बराबर x पावर n प्लस 1 और बट्टे n प्लस 1। तो घात जो रहता है उसमें एक जोड़ देते हैं, नीचे भी उतना ही जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा हम लोग का y पे पावर 2 प्लस 1 बट्टे 2 प्लस 1 बराबर इसका x हो जाएगा, और इसको लिखेंगे x पावर 2 प्लस 1 नीचे बट्टे 2 प्लस 1, और लास्ट में लिख देंगे यहाँ कॉन्स्टेंट से ही। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा y बराबर y प्लस वाई क्यूब बटे 3 बराबर x प्लस एक्स क्यूब बटे 3 और प्लस c। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी दौड़ में a के जीतने की प्रायिकता 1/3 है तथा b के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। दौड़ में a और b में से कोई न जीत पाए, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दूसरे का क्वेश्चन नंबर है अंग। इसमें दिया हुआ है कि ए के जीतने की प्रायिकता, ए के जीतने की प्रायिकता बराबर 1/4, बी के जीतने की प्रायिकता दी हुई है, ए के जीतने की प्रायिकता है 1/3, ठीक है, और बी के जीतने की प्रायिकता है 1/4, 1/3 दिया और 1/4 दिया है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि इस दौड़ में ए और बी कोई न जीत पाए, इसकी क्या प्रायिकता है। तो इसमें निकालेंगे ए के नहीं जीतने की प्रायिकता, नहीं जीतने की प्रायिकता, ठीक है। तो इसमें ए के जीतने की प्रायिकता किसके बराबर होगा, ये पी ए के बराबर होगा और ये पी बी के बराबर होगा। तो इसमें हम लिख देंगे पी ए बार बराबर 1 माइनस पी ए। तो 1 माइनस पी ए कितना है, इसमें 1/3 है, तो 3 एकम 3, 3 में से घटाएंगे 2/3 हो गया। उसी तरह बी के नहीं जीतने की प्रायिकता, बी के नहीं जीतने की प्रायिकता, तब क्या हो जाएगा, हो जाएगा पी बी बराबर 1 माइनस पी बी, पी बी बराबर तो 1 माइनस पी बी कितना है 1/4 है, तो 1/4 लिख देंगे। तो 4 एकम 4, 4 में से घटाएंगे 3, तो हो गया 3/4। तो अब इससे पूछा है कि ए और बी कोई ना जीत पाए, लिखेंगे ए तथा बी में से किसी के नहीं जीतने की प्रायिकता, नहीं जीतने की प्रायिकता, तब क्या हो जाएगा हम लोग का पी ए बार गुणे पी बी बार, ठीक है। तो पी ए बार कितना है हम लोग का, पी ए बार है इसमें 2/3 और गुणे पी बी बार है 3/4। तो 3 से 3 कट गया, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, यानी कितना आंसर हो जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें लिखा है सभी खंड कीजिए। क लिखा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह n पर एक संबंध r बराबर ए बी सच डेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू n तथा
ए बराबर बी स्क्वायर में व्यक्त किया गया है। क्या दिया कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग टू आर है, तो ए सी भी आर से बिलोंग करेगा कि नहीं, ये सत्य है कि नहीं, एक उदाहरण द्वारा हमको पुष्टि करना है, इसका बताना है सत्य है क्या असत्य है। तो तीसरे का क्वेश्चन नंबर क है, इसमें रिलेशन दिया है आर बराबर ए कॉमा बी, फिर सच डेट इसमें दिया है कि ए बी बिलोंग्स टू एन तथा ए बराबर है बी स्क्वायर। और इसमें हमको सिद्ध करके बताना है कि ए कॉमा बी अगर आर से बिलोंग करता है, बी कॉमा सी भी अगर आर से बिलोंग करता है, तो ए कॉमा सी भी आर से बिलोंग करेगा। ये सत्य है क्या असत्य है। तो इसमें पहले क्या दिया है कि ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है, तो इसमें कब दिया है कि ए बराबर बी स्क्वायर है, यानी कि तब क्या हो जाएगा, इसमें ए बराबर होगा बी स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह अगर बी कॉमा सी आर से बिलोंग करता है तो बी बराबर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर यदि क्या इसमें दिया है कि ए सी अगर आर से बिलोंग करे तो उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, ए बराबर होना चाहिए सी स्क्वायर। लेकिन अगर यहाँ ए सी लिखा हुआ है तो ए बराबर क्या हो जाएगा, इसमें ए बराबर सी स्क्वायर हो रहा है, और यहाँ लिखा हुआ है कि बी बराबर है सी स्क्वायर। तो अगर हम इसको प्रूफ करते हैं तो हम लिख देते हैं, यहाँ दिया हुआ है ए बराबर बी स्क्वायर और बी बराबर है सी स्क्वायर। तो हम इसमें अगर मान रखें ए बराबर बी बराबर सी स्क्वायर है और बी दिया हुआ है, तो अगर लिख दें हम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, बी बराबर सी स्क्वायर है और बी का मान यहाँ रख देते हैं, तो सी स्क्वायर बराबर होल स्क्वायर हो जा रहा है, सी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जा रहा है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा सी पर पावर 4। ठीक है, और ये पॉसिबल है ही नहीं, तो मतलब ये कथन क्या हो जाएगा, ए बराबर सी स्क्वायर होगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है, असत्य है। क्वेश्चन नंबर ख है कि यदि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बटे ई पावर एक्स कॉस एक्स है तो डी बटे डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ख, इसमें लिखा है कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बटे ई पर पावर एक्स कॉस एक्स। तो इसमें सूत्र कौन सा लगाएंगे, डी बटे डी एक्स यू बटे भी बराबर होता है भी डी बटे डी एक्स यू फिर माइनस यू को छोड़ देंगे और डी बटे डी एक्स बटे भी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है जब यू बटे भी के रूप में लिखा हो। तो इसमें यू बराबर इतना दिया, भी बराबर ये है, तब यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम लिखेंगे इसको डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स और ब्रैकेट में लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बटे ई पावर एक्स कॉस एक्स। तो ये पूरा पद यू हो गया, ये पूरा पद भी हो गया सूत्र के अनुसार। तो पहले इसमें भी स्क्वायर है, यानी कि भी की जगह इसको लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे हम बटे में ई पावर एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब भी को छोड़ देते हैं, भी की जगह लिखा हुआ ई पावर एक्स कॉस एक्स, तो लिख देंगे ई पावर एक्स कॉस एक्स, और यू की जगह ये है तो इसका आकलन करेंगे डी बटे डी एक्स, ब्रैकेट लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 फिर माइनस यू के छोड़ देंगे, यू की जगह ये हम लोग का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 और डी बटे डी एक्स, और भी की जगह इसको लिखा है, इसका आकलन करेंगे ई पावर एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा बराबर में ई पावर एक्स कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर का आकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा 2x, फिर इसमें x का आकलन 1 हो गया तो बचेगा कितना 3, और 4 का तो 0 हो जाएगा, तो 2x प्लस 3 माइनस यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे। अब हम करेंगे ई पावर एक्स कॉस एक्स का, तो इसमें फार्मूला कौन सा होता है, डी बटे डी एक्स यू गुणे भी बराबर, हम क्या करते हैं भी को छोड़ देते हैं और यू का करते हैं अवकलन, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर यू को छोड़ देंगे और भी का आकलन करते हैं। तो इसमें इसको यू मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं, तब यहाँ हो जाएगा हम लोग का कॉस एक्स डी बटे डी एक्स ई पावर एक्स। ठीक है, उसके बाद प्लस अब ई पावर एक्स को छोड़ देंगे और कॉस एक्स का करेंगे अवकलन,
और पूरे का बट्टा हो जाएगा ई पावर एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे ई पावर एक्स कॉस एक्स 2x + 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 4, ठीक है। और ई पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई पावर एक्स ही होता है, तो हो जाएगा कॉस एक्स ई पावर एक्स, और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस साइन एक्स ई पावर एक्स बट्टे लिख देंगे ई पावर एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ ई पावर एक्स कॉस एक्स 2x + 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 4, और इसमें से हम ई पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ई पावर एक्स बटे में ई पावर एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर ग में दिया कि अवकलन समीकरण dy बटे dx बराबर ई पावर एक्स साइन एक्स को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर ग है, इसमें दिया है कि dy बटे dx बराबर ई पावर एक्स साइन एक्स। तो हम इसमें dx को ले जाएंगे दाएं साइड, तो हो जाएगा dy बटे dx बराबर ई पावर एक्स साइन एक्स dx। इसको मान लेते हैं समीकरण, सॉरी dx को उधर ले जाएंगे तो dy बराबर हो जाएगा ई पावर एक्स साइन एक्स dx। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब दोनों पक्षों में करेंगे इंटीग्रेशन या समाकलन। दोनों पक्षों में समाकलन करने पर तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dy बराबर इंटीग्रल ई पावर एक्स साइन एक्स dx। अब इसको इंटीग्रेशन के लिए हम फार्मूला कौन सा लगाते हैं, फार्मूला होता है इलेट का फार्मूला होता है, आईलेट होता है, सॉरी आईलेट होता है। आईलेट का फार्मूला लगाते हैं, आई से होता है इन्वर्स फंक्शन, ठीक है। इन्वर्स फंक्शन मतलब प्रतिलोम फलन जो होता है। एल से हो जाएगा लॉग वाला, ए से होता है अलजेब्रा, टी से होता है त्रिकोणमिति, और ई से होता है एक्सपोनेंशियल, जो घात वाले फलन होते हैं। तो जो पहले आता है उसको प्रथम फलन मानते हैं, और जो बाद में आता है उसको द्वितीय फलन मानते हैं। तो इसमें ई पावर एक्स एक्सपोनेंशियल घात वाला है, और ये त्रिकोणमिति का है, तो इसमें त्रिकोणमिति पहले आ जा रहा है और ये बाद में आ रहा है, यानी कि हम साइन एक्स को मानेंगे प्रथम फलन, इसको मानेंगे द्वितीय फलन। तो सूत्र क्या होता है इसका इंटीग्रेशन का, इंटीग्रल u गुणे भी dx। इसमें u प्रथम फलन है, v द्वितीय फलन है, तो इसका फॉर्मूला होता है हम लोग का u dv × dx माइनस फिर इंटीग्रेशन du बटे dx, ठीक है। फिर इंटीग्रल होगा और यहाँ हो जाएगा v dx और ब्रैकेट क्लोज, और फिर यहाँ लिख देंगे dx। ये फार्मूला होता है। तो इसके अनुसार तब dy का हो जाएगा y बराबर, इसमें साइन एक्स प्रथम फलन है तो साइन एक्स को छोड़ देंगे और ये एक्स को करेंगे अवकलन समाकलन करेंगे माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और साइन एक्स का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो d बटे dx साइन एक्स, फिर इंटीग्रल का साइन सूत्र के अनुसार फिर ई पावर एक्स का करेंगे इंटीग्रेशन, तो ई पावर एक्स dx ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ लिख देते हैं dx। तो y बराबर हो जाएगा, ये एक्स का इंटीग्रेशन होता है, ई पावर एक्स ही होता है समाकलन, तो साइन एक्स ई पावर एक्स माइनस, फिर उसके बाद साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, और ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन उतना ही होगा, तो ई पावर एक्स dx, ठीक है। अब इसमें भी वही सेम फार्मूला लगाएंगे, इलेट का फार्मूला लगाएंगे, तो इसमें हम लोग का ये प्रथम फलन हो गया, ये द्वितीय फलन हो गया, तो y बराबर साइन एक्स ई पावर एक्स माइनस, यहाँ लिख देंगे हम लोग कॉस एक्स, फिर इंटीग्रेशन ई पावर एक्स dx माइनस, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे और कॉस एक्स का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो d बटे dx कॉस एक्स, फिर इंटीग्रेशन ई पावर एक्स dx, यहाँ लास्ट में dx लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो y बराबर हो गया साइन एक्स ई पावर एक्स माइनस कॉस एक्स, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ही होता है, फिर माइनस कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, ठीक है। तो हम माइनस साइन एक्स होता है कॉस का, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस,
और इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स ई पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, और साइन एक्स ई पावर डी एक्स को हम लोगों ने क्या माना है, ई पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स बराबर कितना है, डी वाई है। तो हम इसके जगह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डी वाई। तो वाई बराबर हो जाएगा साइन एक्स ई पावर एक्स, ब्रैकेट हटा देते हैं तो माइनस, इसको लिख देते हैं ई पावर एक्स कॉस एक्स, फिर प्लस माइनस माइनस, यहाँ हो जाएगा डी वाई। ठीक है, तो y बराबर इन यहाँ हो जाएगा साइन, पहले ई पावर एक्स लिख देते हैं, साइन एक्स माइनस ई पावर एक्स कॉस एक्स, और डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, y होगा। y को इधर ले आते हैं तो y और y कितना हो जाएगा, 2y बराबर ई पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई पावर एक्स कॉस एक्स। ठीक है, और इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है ई पावर एक्स कॉमन है, तो इसमें से ई पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो 2y बराबर ई पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, दो को ले जाएंगे दाएं साइड तो y बराबर हो गया हम लोग का आंसर ई पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे 2। इसके बाद लिखा है क्वेश्चन नंबर घ, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, पासे पर प्राप्त संख्या जो 3 का अपवर्त है को ई से और पासे प्राप्त संख्या जो सम है एफ से निरूपित किया जाता है, तो क्या ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। तीसरा का क्वेश्चन नंबर घ, तो किसी पासे में जो संख्याएं होती है कौन कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं होती हैं। ठीक है, यानी कि इस बराबर हम लोग का 6 हो गया। उसके बाद इसमें दिया है कि ए जो है 3 का अपवर्त है, तो 3 का अपवर्त मतलब 3 का गुणनफल, तो कौन कौन सा हो जाएगा, 3 होगा और 6 होगा, तो ए का हो गया 3 और 6। उसके बाद बी जो दिया है, बी है सम संख्या, तो सम संख्या कौन कौन से हैं, 2 4 6, 2 4 6, तो प्रायिकता निकालेंगे तो पी ए बराबर क्या होता है, पी ए बराबर हो जाएगा जो अनुकूल घटना है और टोटल घटना, तो ए में कितना टोटल है 2 और इसमें कितना है टोटल है 6, तो 2/6 यानी कि हो जाएगा 1/3, तो पी ए बराबर निकल गया 1/3। उसी तरह पी बी निकालेंगे तो पी बी में कितनी सम संख्या है, 3 है और टोटल इसमें कितना है 6 है, तो 3/6 ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो दो घटनाएं स्वतंत्र कब होती हैं, जब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो पी ए गुणे पी बी, तब दो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसे पी इंटरसेक्शन बी, तो पहले इसके लिए निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, इसमें दोनों समुच्चय में जो कॉमन संख्या होती है, दोनों में कॉमन कौन सा है, 6 कॉमन है, तो इंटरसेक्शन बी हम लोग का हो जाएगा 6। अब इसका निकालेंगे प्रायिकता पी इंटरसेक्शन बी, तो टोटली ये 1 है और टोटल संख्या कितनी है इसमें 6 है, तो 1/6 हो गया। अब ये पी इंटरसेक्शन बी बराबर 1/6 निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, पी ए गुणे पी बी निकालेंगे, तो पी ए गुणे पी बी, पी ए हम लोग का है 1/3 और पी बी है 1/2, तो 1/3 गुणे 1/2 कितना हो गया 1/6, दोनों बराबर हैं तो लिख देंगे अतः ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि सभी खंड कीजिए, क में दिया है कि अवकलन कीजिए y बराबर cos x का पावर है sin x। क्वेश्चन नंबर 4 का क, इसमें लिखा है कि y बराबर cos x का पावर sin x। तो इस तरह के क्वेश्चन हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। तो पहले लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो ये हो जाएगा log y बराबर log cos x का पावर sin x। तो एक फार्मूला होता है log a पर पावर b बराबर b log a, जो पावर होता है उसको पहले लिख देते हैं और फिर log a लिख देंगे, तो इसी के अनुसार sin x को पहले लिख देंगे, तो हो जाएगा log y बराबर sin x log cos x। ठीक है, अब हम इसका दोनों पक्षों में करेंगे डिफ्रेंशिएशन, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर,
तो हो जाएगा हम लोग का डी बटे डी एक्स लॉग वाई बराबर डी बटे डी एक्स साइन एक्स गुणे लॉग कॉस एक्स। तो इसमें साइन एक्स एक पद हो गया, लॉग कॉस एक्स दूसरा पद हो गया। तो लॉग वाई का हो जाएगा, लॉग एक्स का होता है 1/x, तो लॉग वाई का होगा 1/y, फिर वाई का हो गया डी वाई बटे डी एक्स बराबर, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यू गुणे वी वाला फॉर्मूला, इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। तो हम क्या करेंगे, इसको यू मान लेते हैं, इसको वी मान लेते हैं। तो वी वाले पद को छोड़ देंगे, लॉग कॉस एक्स को छोड़ देंगे, ठीक है, और साइन एक्स का करेंगे डिफ्रेंसिएशन। तो डी बटे डी एक्स साइन एक्स प्लस, फिर साइन एक्स को छोड़ देंगे और लॉग कॉस एक्स का करेंगे डिफ्रेंसिएशन। तो डी बटे डी एक्स लॉग कॉस एक्स। तो फिर यहाँ हो जाएगा हम लोग का 1/y डी वाई बटे डी एक्स बराबर लॉग कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स, और साइन एक्स का होता है डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन एक्स, लॉग एक्स का होता है 1/x, तो लॉग कॉस एक्स का हो जाएगा 1/cos एक्स। उसके बाद फिर कॉस एक्स का भी करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो डी बटे डी एक्स कॉस एक्स। तो फिर हम लिखेंगे 1/y डी वाई बटे डी एक्स बराबर कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ लिखेंगे साइन एक्स गुणे साइन एक्स बटे कॉस एक्स। फिर इसको आगे हल करेंगे तो 1/y डी वाई बटे डी एक्स बराबर कॉस एक्स गुणे लॉग कॉस एक्स माइनस साइन और साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस एक्स। वाई को ले जाते हैं दाएं साइड में, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर वाई गुणे ये हो जाएगा कॉस एक्स गुणे लॉग कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे हैं कॉस एक्स। वाई का मान रख देते हैं, वाई का मान कितना हम लोग का कॉस एक्स का पावर साइन एक्स, तो लिख देंगे कॉस एक्स का पावर साइन एक्स, और इस वैल्यू को लिख देंगे कॉस एक्स गुणे लॉग कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस एक्स। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है किसी लीप ईयर अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ख, इसमें लिखा हुआ है कि अधिवर्ष सो कहते हैं हम लोग लीप ईयर कहते हैं, इसमें बताना है 53 जो रविवार इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं कि एक साल में एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, ठीक है, और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो कुल दिन कितना हो जाएगा, कुल दिन हो जाएगा 52 गुणे 7, तो 7 दूनी 14 का 4, 7 35 36, 364 दिन हो रहे हैं, ठीक है। और लीप ईयर में कुल कितने दिन होते हैं, लीप वर्ष में दिनों की संख्या ये होता है हम लोग का 366, तो शेष दिन कितना हो जाएगा, शेष दिन हम लोग का होगा 366 माइनस 364, घटाएंगे कितना बच गया, 2 दिन। यानी कि ये जो शेष 2 दिन बच रहे हैं इसमें हमको बताना है कि एक और रविवार हो सकता है, तो उसका क्या होगा प्रायिकता, ठीक है। शेष जो 2 दिन बच रहे हैं वैसे कितना होता है 52 सप्ताह होता है, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है 53 सप्ताह, 53 रविवार होने की प्रायिकता बताना है। तो जो शेष 2 दिन बच रहे उसी में कोई एक रविवार होगा, तो 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा 53, यानी कि 53 रविवार मतलब एक रविवार, ठीक है। तो टोटल 2 दिन है और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो इसमें हो जाएगा 53 रविवार होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। तो आंसर कितना हो जाएगा 2/7। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर ग में लिखा है कि बिंदु 5, 2, -4 से होकर जाने वाली तथा सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप के समांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो समांतर रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है, समांतर रेखा का सदिश समीकरण,
समांतर रेखा का सदिश समीकरण। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है आर वेक्टर बराबर r1 वेक्टर प्लस लेमडा वी वेक्टर। तो इसमें कौन सा बिंदु दिया, इसमें दिया 5 2 -4 से जाने वाली बिंदु है, जो क्वेश्चन में गिवन है बिंदु 5 2 -4 से जाने वाली तथा सदिश 3i + 2j + 8 के समांतर रेखा का सदिश बताना है। तो पहले हम क्या कर लेंगे, इसका हम ये मान लेते हैं जो वेक्टर इसमें दिया हुआ है b वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। ठीक है, और बिंदु क्या दिए हैं, बिंदु हम लोग का दिया गया है 5 2 और -4। तो इस बिंदु का हम निकाल लेंगे स्थिति सदिश। तो ये हो जाएगा r1 वेक्टर बराबर, तब ये हो जाएगा 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, तब अब ये फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे। तो समांतर रेखा का सदिश समीकरण, समांतर रेखा का सदिश समीकरण, तो सूत्र होता है r वेक्टर बराबर r1 वेक्टर प्लस लेमडा वी वेक्टर, या इसको हम a वेक्टर भी मान सकते हैं, a वेक्टर भी स्थिति सदिश को मान सकते हैं। तो r1 वेक्टर बराबर हो जाएगा हम लोग का 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस यहाँ लेमडा लगाएंगे, और b वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप, तो लिख देंगे 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। ठीक है, ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में घ है कि दिया है कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस ब्रैकेट में c वेक्टर प्लस a वेक्टर प्लस c वेक्टर क्रॉस ब्रैकेट में a प्लस b वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर घ, यह है कि a वेक्टर क्रॉस ब्रैकेट में है b वेक्टर प्लस c वेक्टर, उसके बाद प्लस b वेक्टर क्रॉस ब्रैकेट में दिया c वेक्टर प्लस a वेक्टर, उसके बाद प्लस c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इसका हमको मान निकालना है। तो पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे, तो हो जाएगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस, फिर पहले a वेक्टर है तो a वेक्टर लिखेंगे, a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर प्लस उसी तरह b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। जिस ऑर्डर में, ऐसा नहीं है कि b वेक्टर पहले है c वेक्टर बाद में है तो हम बाद में b वेक्टर को लिखेंगे, ऐसे गलत हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे b वेक्टर, फिर उसके बाद क्रॉस c वेक्टर, उसके बाद b वेक्टर से a वेक्टर में, तो b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस, इसको हम लोग लिखेंगे तो c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस c वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, अब इसमें जो सदिश गुणनफल होता है, इसका एक फार्मूला होता है कि अगर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर है बराबर हो सकता है, माइनस में लगा देंगे और ये हो जाएगा a वेक्टर, या ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर बराबर माइनस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, जब इसका ऑर्डर चेंज होगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसमें ये पद तीनों कैसे रख देंगे, यहाँ b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर है, तो जब इस रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, इसको भी इस रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा a माइनस में, ये भी माइनस में हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे पहले a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। अब यहाँ b वेक्टर है क्रॉस a वेक्टर है, तो जब इसको हम a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, फिर उसके बाद यहाँ c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर है, अगर इसको हम a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। फिर यहाँ b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर है, यहाँ c वेक्टर क्रॉस b वेक्टर है, तो इस रूप में लिखेंगे तो यहाँ भी माइनस होगा, तो हो जाएगा माइनस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। तो इसमें ये और ये कट गया, इसमें से इसमें और इसमें कट गया और ये कट गया, तो इसका आंसर कितना हो गया 0।
और अब इसके बाद जो बाकी का क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।